भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को राधा रानी और बिहारी जी की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक अनंत अनंत शुभकामनाएं। तो ये हमने 56 भोग तैयार कर लिया है। तो इसमें मैंने बर्फ़ी वगैरह का किसी का भोग नहीं है इसमें, और ये 56 से ज़्यादा ही है। तो मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने पंचामृत किया, दही दूध, और सबसे पहले मैंने ये जल रखा है। तो ये जल है, ये दूध है, और ये दही है, ये शहद है, चीनी है और घी है। ये पंचामृत में भी यूज़ किया जाता है और ये भोग में भी अलग अलग यूज़ किया जाता है। वैसे तो सारी चीज़ें दूध से ही बनती हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ले ली हैं सभी चीज़ें। तो मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ। तो भक्तों ये तो है पान का, सबसे बाद में जो पान का भोग लगाया जाता है। तो ये पान का, जैसे पान के साथ सुपारी चाहिए, सुपारी के साथ लौंग चाहिए, लौंग, और इसमें गुलकंद, अगर इसमें हम चीनी डाल दें तो ये गुलकंद तैयार हो जाएगा। तो ये तो हो गई पान की चीज़ें। तो ये पान की 4-5 चीज़ें हो गई। ये मैंने ले ली, किशमिश ले ली है। ये मैंने जो तिल होते हैं सफ़ेद वाले वो ले लिए हैं। काले तिल पूजा में यूज़ होते हैं और ये भोग लगाने के लिए इसको भोग बर्फ़ी बनाते हैं। और ये मैंने ले लिए चौलाई के लड्डू, और ये मैंने ले लिए कटे हुए फल, और ये मैंने ले लिया अमरूद, और ये ले लिया है सेब, ये मैंने ले लिए व्रत के चिप्स, ये अखरोट ले लिए हैं, और ये खुमानी ले लिए मैंने, और ये मैंने बादाम ले लिए हैं, और ये मैंने सौंठ ले ली है, और ये मैंने सौंठ जच्चा को जो दी जाती है गुड़ मिलाकर, तो वो सौंठ ले लिए मैंने। और ये मैंने ले लिया है मखाने, और ये मैंने मखानों की जो नमकीन होती है मिक्स मीठी वाली वो ले ली है, और ये मैंने ले लिए हैं पेड़। तो रात को जन्माष्टमी में जब हम पूजा करेंगे तो हमें खीरे की भी आवश्यकता होगी। तो मैंने यहाँ पर खीरा भी ले लिया है और ये गुड़ भी ले लिया है। तो गुड़ और सौंठ और घी और मेवा डालकर इसकी पात भी बनाई जाती है। तो उसका भी भोग विशेष भोग होता है। तो ये भी हम रख सकते हैं। तो भक्तों ये जैसे मैंने दूध रखा है यहाँ पर, दूध, और दूध में हम शेक भी बना सकते हैं। दूध का चाहे बनाना शेक बनाएं, चाहे हम मैंगो शेक बनाएं, कोई सा शेक भी बना सकते हैं। और हम दूध की खीर भी बना सकते हैं। तो इसके अलावा भी जितने मैंने ये भोग रखे हैं ये 56 से अधिक हैं। तो आप यदि घर पर नहीं बनाना चाहते कुछ, तब भी आप 56 भोग इजीली लगा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो इसमें कोई भी चीज़ आपको बनाई भी नहीं है, सिर्फ इस मावे के अलावा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मार्केट से भी लेकर इस तरीके से भोग लगा सकते हैं, 56 भोग अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो सबसे पहला भोग जो है वो होता है पंचामृत का, जिससे अभिषेक भी कराया जाता है, और यही हम व्रत के बाद प्रसाद रूप में लेते हैं, और इसी से हम जो है अपना व्रत खोलते हैं। तो आप इसमें आप जो इतने फल रह गए हैं, आप इसके अलावा फल भी ले सकते हैं। जैसे कीवी है, मैंने सारे फल नहीं लगाए हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी है वो आप ले सकते हैं। यदि आपने घर में लड्डू बनाए तो वो भी ले सकते हैं। खीर वगैरह जो भी आपने बनाया है वो इसके अलावा आप लगा सकते हैं। तो भक्तों मैंने ये सभी चीज़ें हिंदी में बताई हैं। तो कहते हैं हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। तो अब मैंने बिल्कुल इसलिए खोल खोल के बता दी हैं। और आप चाहें तो केसर का दूध भी दे सकते हैं, नॉर्मल दूध ना रखकर केसर का दूध भी रख सकते हैं। मैंने नॉर्मल दूध इसलिए रखा है कि आपको पंचामृत बना इसी कच्चे दूध से, और आपको दूध कच्चा ही लेना है पंचामृत बनाने के लिए, अभिषेक कराने के लिए कच्चा दूध लेना है। और शेक तो आप जो उबाल कर रखते हैं दूध, उसका भी बना सकते हैं। तो भक्तों पहला तो ये पंचामृत का हो गया, सौंठ और ये धनिया वगैरह लेके और गुड़ लेकर ये पंजीरी का हो गया। और इधर हो गया ये पान का स्टॉल, जिसमें पान का भोग लगाया जाता है। तो आप देसी व्रत में भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं। मतलब व्रत में ऐसे जैसे गुलाब की पत्तियों को थोड़े से पानी में डालकर और चीनी डालकर रझा लें और बिल्कुल गाढ़ा कर लें उसको, तो गुलकंद तैयार हो जाएगा। चाहे तो आप केवड़ा डाल सकते हैं, और ना तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो पान में लगा लें तो ये व्रत में खाया जाने वाला पान तैयार हो जाएगा।
और ये सभी चीज़ें व्रत में खाई जाने वाली हैं। इसमें कोई भी अनाज वाली कोई भी चीज़ नहीं है। आपके यहाँ अनाज से खोलते हैं तो आप अनाज का भी भोग लगा सकते हैं और लड्डू गोपाल जी को आप सभी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं और प्रसाद रूप में आप ये सारी चीज़ें पा भी सकते हैं। तो और तुलसी पत्र तो आप अवश्य रख लें एक दोने में, और तुलसी ज़्यादा से ज़्यादा तोड़कर रख लें, क्योंकि पंचामृत में भी चाहिए और भोग में सभी में लगानी है। मैंने सारे भोग में नहीं लगाई है, दो जो मेरे पास पत्ते थे वो मैंने यहाँ पर तुलसी पत्र रख लिए हैं। किसी में डाला हुआ है, तो अंगूर वगैरह में जैसे मैंने डाला हुआ है तुलसी पत्र ये, और किसी किसी में है और किसी किसी में नहीं है। तो आप ये सभी चीज़ों में तुलसी पत्र अवश्य डाल लें, क्योंकि बिना तुलसी के हमारे लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और भक्तों, केसर पिस्ते की रबड़ी भी काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो सभी चीज़ें घर में बड़े आराम से बन जाती हैं। तो आप घर में चाहें तो बनाकर भोग लगा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो मैं कुछ चीज़ तो बनाऊंगी और कुछ मैं ये जो रेडीमेड है उसी तरीके से भोग लगाऊंगी। और आप चाहें तो व्रत में कोटू का चीला है, कोटू की पकौड़ी है और अच्छे अच्छे पकवान हैं। तो आप जन्माष्टमी के दिन अपने लड्डू गोपाल जी को फ्रेंच फ्राइज़, ये प्लेन सेंधा नमक डालकर, तो अच्छी अच्छी चीज़ें आप पकवान जो भी घर में बनाएं, पूरी कचौड़ी सब्जी। अगर आप अनाज नहीं खाते हैं तो कोटू की, और अगर आप अनाज खाते हैं तो फिर तो आप सारी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तो जो व्रत रखते हैं तो वो प्रसाद में अन्न की चीज़ नहीं खा पाते हैं, तो इसलिए वही प्रसाद में भोग लगाते हैं जो वो खुद खा पाते हैं। तो इसलिए आप अपना, आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसा कर सकते हैं, और ये 56 भोग आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो भक्तों, जो हमारे सब्सक्राइबर वर्किंग वाले हैं तो वो इस तरीके से भोग लगा सकते हैं। अगर उनको बनाने का टाइम ना भी मिले तो वो इस तरीके से सारी चीज़ें रखकर भोग लगा सकते हैं। तो वीडियो ध्यान से देखें और उसको स्किप ना करें, तो आप इजीली 56 भोग लगा सकते हैं। तो ये मैंने छुआरे लिए हैं, ये मैंने पिस्ते लिए हैं, और ये मैंने मींग ली है, ये केसर ली है, और ये अखरोट और ये काजू ले लिए मैंने, और ये मैंने माखन ले लिया है। चाहे तो आप इसे मटकी में भी रख सकते हैं, मैंने इस समय इनको बाउल में रखा है। ये मिश्री ली है, और ये कुंजे वाली मिश्री ली है। इलायची ले ली है मैंने हरी वाली, और ये अंजीर ले लिए मैंने, और ये रौंजी ले ली है, और ये गोला ले लिया है। और ये मैंने तोड़ कर रख लिया है, ये लाल वाली इलायची है, और ये है गुलाब की पंखड़ी, और ये मैंने केसर की रबड़ी बनाकर ये जमा लिया इनके लिए आइसक्रीम। और ये मैंने ले लिए पेड़े, और ये मौसमी ले लिए मैंने, और नाशपाती ले लिए यहाँ पर, और ये ले लिया आम, और ये ले लिए मैंने मलाई बर्फ़ी। इसमें मलाई में चीनी डालकर ये मैंने मलाई बर्फ़ी ले ली है, ये अंगूर ले लिए, और ये मैंने हरी चटनी ले ली है, और धनिए का मेन प्रसाद होता है, मैंने वो धनिया भी ले लिया है। और ये ले लिया है मैंने मावा, और ये मैंने लिया है आलू, और ये मैंने लिया है केला, और ये बीज लिए मैंने, और वो लिए मैंने तुलसी पत्र। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। तो भक्तों, ये मैंने हिंदी में बता दी हैं सारी चीज़ें, तो आप भी इसी तरीके से 56 भोग बना सकते हैं। और मैंने इसमें कोई भी अभी इसमें घर की बनाई हुई बर्फ़ी इंक्लूड नहीं की है, अभी मैं बनाने वाली हूँ, तो उसकी भी वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी जल्दी ही। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये 56 भोग वाली वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।